वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, जिसका 10वां एडिशन आज से 2 दिन बाद रावलपिंडी से शुरू होगा, लेकिन हाइप अभी तक नहीं बन रही। और उसके बाद फ्रेंचाइज ओनर्स हमें आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ से अली तरीन है जो पीसीबी को आड़े हाथों में ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए सलमान इकबाल की तो वो पीसीबी को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम तरह इशूज़ पे बात करेंगे, क्या वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग अभी तक हाइप नहीं बना रही। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोकर साहब। खोकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले बताइएगा, पाकिस्तान सुपर लीग इज अराउंड द कॉर्नर, लेकिन अभी तक हाइप नहीं बन रही, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया हसनैन और गजल, आप दोनों हजरात का। हसनैन, हाइप से ना थोड़ा सा पहले अगर हम जाते हैं ना, तो यके बाद दीगरे आप देखें ना, तो मुसलसल इवेंट्स चल रहे थे। अभी हालिया आपके पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हुआ, मेरा ख्याल है उससे बड़ा इवेंट तो आपके पास पिछले 30 सालों में कोई नहीं था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 30 साल सिर्फ आईसीसी का ये सबसे बड़ा इवेंट आप हासिल किया आपने। अभी एंड हुआ और बड़े बुरे नोट पर एंड हुआ। पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया, अगले राउंड में जाने की जहमत नहीं की। उससे पहले आप देखें तो अमेरिका का वर्ल्ड कप ले लें, वहां पर पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गया। उससे पहले चले जाएं तो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप ले लें, वहां भी पाकिस्तान कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सका। ये सारा मामला शुरू होता है श्रीलंका में होने वाले एशिया कप से। उसके बाद से पाकिस्तान की टीम संभल ही नहीं पाई। आपको भी याद होगा बड़ी अच्छी तरह, आपने ही खबरें भी ब्रेक की कि ड्रेसिंग रूम की लड़ाई। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माहौल तब्दील होता रहा, कोई एक चेयरमैन रुक नहीं रहा था। कभी जका अशरफ, कभी नजम सेठी, कभी रमीज राजा, कभी कोई। अब जाके मोहसिन नकवी साहब को मौका मिला एक प्रॉपर तरीके से, लंबे अरसे के बाद कुछ चेयरमैन आया। अब मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी आ गए हैं, पावरफुल चेयरमैन है, तो चीजों को मैनेज करेंगे। देखें, आपके इवेंट इतने, ये कोई बच्चों वाला इवेंट तो है नहीं, कोई लोकल लेवल का इवेंट तो है नहीं। और आपकी टीम कोई ऐसी टीम तो है नहीं जिसे गुजरांवाला के साथ खेलना हो, जिससे फैसलाबाद के साथ खेलना हो, जिससे ये टीम ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन्हीं के साथ खेलना है। जाहिर है आपकी नेशनल टीम है। अब आपके पास एक के बाद एक इवेंट है और डिफरेंट प्रोस्पेक्ट का इवेंट है। मतलब आप इंटरनेशनल इवेंट को लें तो एक टीम थी, उसने दुनिया की टीम्स के साथ खेलना था। ये एक डिफरेंट इवेंट है जिसके अंदर पूरी दुनिया के प्लेयर किसी एक टीम में भी खेल सकते हैं और पूरी दुनिया से आए हुए प्लेयर मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा बन के पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ शहरों को या मुख्तलिफ रिप्रेजेंट करते हुए फ्रेंचाइज है उनकी टीम्स का हिस्सा बने। तो आप लोगों ने सिटी वाइज इसकी सबसे पहले प्रमोशन करनी थी, पूरी सिटीज को लेकर जिनकी टीम्स थी। और हाइप पीसीबी ने नहीं बनाई। जो कोयटा ग्लैडिएटर के ऑनर है, उनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने इसका शिकवा किया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हाइप क्रिएट नहीं हुई, मैं सड़कों पर भी नहीं देख रहा, फैंस के अंदर भी वो मजा नहीं देख रहा जो एक जमाने में हुआ करता था। और ये सेम चीजें आपको पता है कि वहां से भी आ अरसलान, रही आपने हैं। बिल्कुल ठीक कहा है। जाहिर है हाइप कैसे बनेगी जब परफॉर्मेंस इस तरह की होगी। और पिछले जिस तरह से जितने भी अभी मैचेस आपने गिनवाए, जैसे हसनैन ने भी बात की, 2 साल के इवेंट्स आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली 2 साल के इवेंट्स में क्या हमें परफॉर्मेंस नजर आई। हमने चेंजिंग्स करके भी देख ली, कप्तान भी तब्दील किए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वहीं की टीम रह गई है, कुछ भी नहीं कर रही। अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से मोहसिन नकवी के हवाले से भी बातें हो रही है, बल्कि उनको तो अब मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि आप अपने मुशीरों से भी दूर रहें, और अगर आपने इन फ्यूचर चेयरमैनशिप हासिल लेनी है, मतलब इसी में रहना है, तो फुल टाइम दें आप। देखिए, वो शाहिद अफरीदी ने उनको मशवरा दिया, कामरान अकमल ने भी कुछ कहा था। तो शाहिद अफरीदी का जो मशवरा था वो मेरे लिहाज से कोई गलत बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि 2 कश्तियों के सवार ना बने आप, हाँ, तो वो मुझे तो शाहिद अफरीदी का मशवरा है, बिल्कुल। हाँ, नहीं, कामरान अकमल ने भी इस पे बात की थी, लेकिन वो बुरी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह होना ना फुल टाइम जॉब है। अब आपने इस पे डिप्लोमेसी भी करनी है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी बन चुकी है इस टाइम। अब वो जंगें उस तरह नहीं होती हैं। अब आपने इसी के जरिए लॉबिंग करनी है, इसी के जरिए इवेंट्स लाने हैं। अच्छी लॉबिंग की, आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी किसी ना किसी तरह आपने बचा ली। ये काम आपको फुल टाइम करना पड़ेगा। और दूसरी जॉब उनकी बड़ी टफ है। जाहिर है वो वजीर दाखिला है और वो जॉब बहुत टफ है, प्योरली सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब है। तो ये दोनों जॉब्स बहुत टफ है, तो एक जॉब को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अरसलान खोकर साहब, आखिर में बस मुझे इतना बता दें कि क्या मोहसिन नकवी साहब के मामले पे, कि क्या मोहसिन नकवी साहब को आप पीसीबी से जाते हुए देख रहे हैं? और शाहिद अफरीदी अपनी सबमिट कराना चाह रहे हैं सीवी। देखिए, शाहिद अफरीदी का स्टेटस में बहुत बड़े अच्छे प्लेयर हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनका स्टेटस अभी फिलवक्त चेयरमैन पीसीबी वाला नहीं है। पाकिस्तान में अगर चेयरमैन पीसीबी का कोई स्टेटस रखता है मेरी नजर में, तो शायद वसीम अकरम हो। उसके अलावा ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में वकार यूनुस भी नहीं है, मोइन खान भी नहीं है, शोएब अख्तर भी नहीं है।
चेयरमैन पीसीबी का स्टेटस रखने के लिए वसीम अकरम सूटेबल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर अगर चेयरमैन पीसीबी बनता है ना, तो मैंने कोई बड़ी कमाल की तब्दीली नहीं देखी ऐसी उनके हाथों। रमीज राजा को भी आपने बना लिया। पर हसनैन, आपके सवाल का जवाब यह है कि मुझे नहीं लगता, और इत्तलात भी यही है कि कोई कहीं नहीं जा रहे, वो यही है और आराम से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मेरा ये कहने का आप लोगों से जरूर ये कहूंगा, हम लोगों ने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बना रखा है, जिसका जिक्र भी गजल कर रही थी कि हमारी टीम की खातिर खा परफॉर्मेंसेस नहीं है। सर, प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्रिकेटर्स के लिए है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्टर्स के लिए बनाना चाहिए। जिन सिलेक्टर्स को लाना है, कैसे सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ेगा, वरना तो ऐसे ही आकिब जावेद मिसबाह हेड कोच भी बनते रहेंगे, चीफ सिलेक्टर भी बनते रहेंगे, परफॉर्मेंस आपके सामने है, शर्मिंदगी उन्हें है नहीं। और सुफियान मुकीम, उसको वो मैचेस खिला दिए जहां पर इन्हें खतरा पड़ गया था खिलाने का, उसमें शानदार परफॉर्मेंस दे दी। शायद आपको आप आउट ऑफ नोवेयर उठा के ले आए हैं, खुशदिल को आप आउट ऑफ नोवेयर उठा के ले आए हैं। इसी एग्जैक्टली तरह अरसलान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह से अभी आपने पीछे एक बात की ना पिछले सवाल के जवाब में कि कोई कहीं नहीं जा रहा, सब अपना काम आराम से करें। अगर ऐसे ही आराम से काम चलता रहा तो शायद बेहतरी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने वक्त दिया। यहाँ पर जिस तरह से मामले रहे हैं, और अब आगे आपको पता है, जिस तरह हसनैन भी जिक्र कर रहे थे PSL के हवाले से कि मामलात आगे हाइप नहीं बन रही, हाइप किस तरह से बनेगी। मुझे नहीं लगता हाइप बने, अगर बन भी गई तो वो नताइज नहीं होंगे जैसे कि होने चाहिए, क्योंकि फैंस इस वक्त काफ़ी मायूस हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट्स होंगे, हमारे साथ रहिएगा।